बाराबंकी पुलिस ने बच्चे के अपहरण कांड का खुलासा किया है और इस अपहरण कांड में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि आरोपियों के पास से बरामद बाइक को भी कब्जे में ले लिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक बच्चे का अपहरण हो जाता है और फिर पीड़ित द्वारा गांव के ही कुछ लोगों पर रंजिश का आरोप लगाते हुए शक के आधार पर तहरीर दी थी, लेकिन बाद में खुलासा हुआ तो वो लोग नहीं निकले बल्कि और लोगों ने बच्चे का अपहरण किया था। अपहरण की वजह 2 लाख रुपए की फिरौती थी, जहां पुलिस ने 24 घंटे में इस घटना का खुलासा किया। आपको बता दें कि पिता के साथ सो रहे 8 साल के हिमांशु का अपहरण फिरौती के लिए 2 सगे भाइयों ने मिलकर एक अन्य व्यक्ति को शामिल किया था। वारदात के 24 घंटे के अंदर पुलिस को न केवल अपहृत बच्चा सुरक्षित मिला बल्कि तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और वहीं से उन्हें जेल रवाना किया गया है। आपको बता दें, कोटी थाना क्षेत्र के गांव माजीपुर मदरे भानमऊ में रहने वाले उमेश चंद्र रावत 12 जुलाई की रात अपनी दुकान के सामने पुत्र हिमांशु के साथ सो रहे थे और रात करीब 2 बजे बाइक सवार 2 लोग हिमांशु का अपहरण कर ले गए। 13 जुलाई की सुबह हिमांशु रामसनी घाट में एक मकान से बरामद हुआ। पुलिस ने एक प्रकरण में आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जहां पर एडिशनल एसपी मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पुलिस की सक्रियता से सतरिक थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद निवासी जगदीश के 2 पुत्र सोनू और जितेंद्र पुत्र दुर्गा प्रसाद का पुत्र गोविंद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वही मुकदमे में नामजद व्यक्तियों की नामजदगी गलत पाई गई। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी सोनू और उसका भाई जितेंद्र और गांव के गोविंद ने मिलकर अपहरण की साजिश रची और 2 लाख रुपए की फिरौती की योजना बनाई थी। इसके तहत सोनू और जितेंद्र ने गोविंद की बाइक ली और बाइक देने के साथ ही गोविंद को पुलिस की गतिविधियों की सूचना देने के नाम पर बतौर 20,000 रुपए की बात कही गई थी। एडिशनल एसपी ने यह खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। वही पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने पुलिस टीम को नगद इनाम की घोषणा की है। जनपद बाराबंकी के थाना कोठी में भानमऊ का एक मजरा है माजीपुर। कल वहाँ एक सनसनीखेज घटना कारित की गई। दिनांक 13/7/22 में रात के 2 बजे अपने घर के सामने सो रहे उमेश और उनका पास में उनका बेटा भी सो रहा था। रात में 2 बजे बाइक सवार आए 2 लोग, जिसमें से पीछे बैठे व्यक्ति ने बच्चे को उठाया और बाइक से लेकर चले गए। बच्चे के पिता ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और इसकी सूचना तत्काल कोठी पुलिस को दी गई और इस सूचना पर थानाध्यक्ष कोठी हम राहियों के तत्काल पहुँचे। इसके बाद सीओ हैदरगढ़ और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे और स्वाट टीम प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी डॉग स्क्वाड सारी टीमें तत्काल घटना के सफल अनावरण के में जुट गई। इनके द्वारा ताबड़तोड़ दबिशें दी गई और कुछ देर बाद फिर पता चला कि जिन लोगों ने बच्चों को उठाया था उन्होंने थाना रामसनी घाट में अपने किसी जानने वाले के यहाँ बच्चे को अपना बच्चा बता के रखा हुआ था और बाद में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो 2 लाख फिरौती की मांग के लिए बच्चे को वहाँ ले गए थे। योजना उनकी ये थी कि उसके बाद बच्चे को अगर फिरौती नहीं मिलती है तो बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। वो कुछ और करते इसके पहले थाना कोठी पुलिस स्वाट और सर्विलांस की तत्परता से बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई है। ये घटना का सफल अनावरण किया गया। इसमें पूरी कहानी ये निकल के आई, ये जितेंद्र और सोनू ये दोनों सगे भाई हैं और इन्होंने अपना एक और साथी लिया था गोविंद, और इसको इन्होंने बताया था कि घटना में फिरौती मिलने पर 20,000 रुपये उसे दिए जाएंगे और उसका काम ये था कि वो अपहृत बच्चे के घर पे रख करके पुलिस की गतिविधियों पे नज़र रखेगा और उन्हें इसकी सूचना देता रहेगा। और इस तरह से ये एक सनसनीखेज घटना का लगभग 24 घंटे के अंदर एक सफल अनावरण हुआ है और ये पूरी टीम सर्विलांस और थाना कोठी पुलिस टीम और स्वाट प्रभारी इनको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
कोई रैंसम की मांग की थी? हाँ, 2 लाख रुपए रैंसम की मांग की गई थी। था क्या कुछ इस टाइप? उन्होंने उनकी प्लानिंग थी ये मांगते वो पैसा जब बच्चे को अस्थायी रूप से कहीं शिफ्ट कर देते। अभी इतनी दबिशें पड़ी कि वो कहीं इधर उधर जा नहीं पाए और प्लानिंग उनकी यही थी 2 लाख रुपए की मांग करते। और इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी उसे बरामद कर लिया गया। सर, बाराबंकी से अयोध्या तक लेके गए और काफ़ी लंबा एक सफ़र माना जाता है, किस प्रकार से ये कहीं नज़र में नहीं आया? अयोध्या तक तो नहीं ले जा पाए थे, थाना राम सनई घाट अयोध्या का बॉर्डर है, वहाँ तक ले गए। इन्होंने पगडंडियों और लिंक रोड्स का इस्तेमाल किया है। ये मेन हाईवे से नहीं गए, मेन रोड से नहीं गए, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल को सूचना पहुंची तत्काल जनपद की पुलिस अलर्ट हो गई थी। हर तिराहे चौराहे पिकेट्स पे ड्यूटी लगा दी गई थी, इसलिए पुलिस की सक्रियता की वजह से भाग नहीं पाए। शुरुआत में जो है पीड़ित ने जो बताया था कि मतलब कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें जांच में आप लोगों ने पीड़ित ने जो बताया था, जिनका नाम लिया था, वो उनके पड़ोसी हैं, उनकी ज़मीनें आसपास हैं। थोड़ा बहुत ज़मीन को लेकर इनका विवाद रहता था, लेकिन पूछताछ में उनकी संलिप्तता कहीं प्रतीत नहीं हुई। तो किडनैपर्स का क्या बैकग्राउंड है? अभी कम उम्र के लड़के हैं, 22 साल 23 साल के लड़के हैं। अब इनका ये था कि ये उसी रोड पर 2-3 किलोमीटर आगे इनका एक छोटा सा होटल चलता है और इन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो इसलिए किडनैपिंग करके ये फिरौती लेके अपना काम बढ़ाना चाहते। कोई इनका रिलेशन जिनके बच्चे का? नहीं, ऐसा कोई इनका रिलेशन। क्या उनके बच्चे के फादर क्या करते हैं? बच्चे के फादर तो उनकी धुलाई का एक सेंटर है, गाड़ियों की धुलाई करते हैं, उनकी अपनी खुद की दुकान है। खबर बाराबंकी से। बाराबंकी में एक सड़ा गला नरकंकाल बरामद होने से हड़कंप मच गया। यह नरकंकाल सफेदाबाद रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के नीचे बरामद हुआ। कंकाल काफ़ी पुराना लग रहा है। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति जिसकी शिनाख्त कराई जा रही है, लेकिन बरामद कंकाल से कुछ रुपयों के नोट्स बरामद हुए हैं, जिसमें 200 के एक आध नोट और 100 की 2 नोटें मिली हैं। यह किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच कराई जा रही है। हालांकि अभी तक उस कंकाल को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसकी और भी जो जांचें हैं वो भेजी जाएंगी। तो आपको बता दें कि बाराबंकी के सफेदाबाद की ये पूरी घटना है, जहां नरकंकाल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वही पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेते हुए उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर रुख करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।